हमारी आंखों में वचन का सुरमा होना है, श्वेत वस्त्र होना है, ताया हुआ सोना होना है, विश्वास रूपी आंखों में सुरमा। आज हम एस्तेर की किताब में से देखेंगे दुल्हन की तैयारी। एस्तेर जो है लड़की, वो कलीसिया की छाया है। इसमें हम सहेलियों को भी देखते हैं, इसमें हम विवाह के उस बड़े भोज को भी देखते हैं। कैसे एस्तेर पटरानी पद के योग्य, कैसे उसका चुनाव हुआ, कैसे वो तैयार की गई और कैसे उस पटरानी पद पर उसको नियुक्त किया गया। तो एस्तेर की किताब से इन दिनों हम सीखेंगे। परंतु पिछली बार हम जो बात देख रहे थे अंधेपन के दो पहलू, एक पहलू पर मैंने ज्यादा जोर दिया था। दो पहलू हैं। एक तो अपने जीवन को देखने के लिए हमारी आंखें खुलना है। इस वचन के दर्पण में, इस वचन के सुरमे से, इस वचन के चश्मे में हमने देखना है, मैं अंधा हूं, मैं नंगा हूं, मैं, मेरी आत्मिक दशा इस समय क्या है। मैं अपने आप को ये बोलकर चल सकता हूँ मैं तो सही हूँ, मैंने तो बाइबल पढ़ ली, मैंने तो प्रार्थना कर ली, मैं तो संगति में जुड़ता हूँ। हम ऐसा बोलकर चल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये वचन हमारी स्पष्ट करके बताता है। प्रभु जानता है हमारी असली दशा क्या है, इसलिए प्रभु हमें सम्मति दे रहा है। आज भी दरवाजा खटखटा रहा है, छोड़कर गया नहीं है। इस करके प्रभु कह रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा और जो कोई क्या करेगा, मेरी बातों को मानेगा, मन फिराएगा, वो मेरे साथ रहेगा। करके यीशु ने भी आत्मिक नंगेपन के बारे में कहा कि तेरी आंखें खुल जाएं, और पतरस ने भी कहा कि जिनमें ये बातें नहीं हैं वो धुंधला देखता है और वो अंधा है। अगर ये वर्तमान बातें नहीं है और बढ़ती नहीं जा रही, कुछ बातें हमने देखी थी उसमें, तो इन दो वचनों में हमने आत्मिक अंधेपन के बारे में देखा था, अपने अंदर की हालात के बारे में जो हमें बता रहा है। बाहरी हालात के बारे में पौलुस ने बताया, और उसके अलावा हमने देखा था एलिशा का जो टहलवा था, एलिशा ने उसके लिए प्रार्थना करी कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे ताकि ये बाहर देख सके तेरी सुरक्षा को, उन अग्नि में घोड़ों रथों को, ताकि इसके अंदर से शत्रु का भय क्या हो जाए, निकल जाए। उसका अंधापन देखा था। और फिर हमने दाऊद की प्रार्थना देखी थी। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, आत्मिक आंखें खोल दे। क्या देखने के लिए? कि तेरी व्यवस्था की। तो हमने स्वयं को भी देखना है और परमेश्वर की उस मिरास को, कार्य को जो उसने मेरे लिए किया, उनको भी हमने देखना है। आंखें खुलना बहुत जरूरी है। आंखें नहीं खुलेंगी तो अंधों के समान टटोलते रहेंगे। हम अपने आप को सही मानकर चलेंगे और कोई हमें अगर बताने का प्रयास भी करेगा तो मानेंगे भी नहीं। परंतु दाऊद के समान टूटे मन से हमने प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरी आंखें खोल ताकि सचमुच में मैं अपनी आत्मिक दशा को भी पहचान सकूं और आपके उस प्रेम को, उस अनुग्रह को, उस महान योजना को, आपने मुझे किस ऊंचे पद के लिए, ऊंची बुलाहट के लिए बुलाया है, मैं उसको पहचान कर उसके लिए तैयार हो सकूं। उसके लिए मेरी आंखें खोल दे। फिर हमने देखा था पतरस ने जब यीशु मसीह का इनकार किया था और वो जाकर मछली पकड़ रहा था, उस समय पीछे हटा हुआ है, इनकार किया हुआ पतरस है। उधर हम देखते हैं यीशु उधर आया, उसने पहचाना नहीं। आत्मिक अंधेपन के बारे में हमने देखा था। अंधापन ही नहीं था, नंगापन भी था। उधर पतरस नंगा था, आत्मिक अंधेपन में चला गया, नंगेपन में भी था। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इन बातों को हमने वचनों को प्रार्थनाओं के साथ समझना है। तो आज हम जो परमेश्वर का पवित्र वचन सीखने जा रहे हैं, एस्तेर की किताब आप मेरे साथ निकालें। कई बार हम परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, 2 दिन में भूल जाते हैं, थोड़ी देर बाद ही भूल जाएंगे हमने क्या सुना था आज। तो मैं थोड़ा सा इसलिए दोहराता हूँ पिछला बैकग्राउंड, ताकि हमें याद हो जाए हम क्या सीख रहे हैं। अभी हम परमेश्वर के वचन से एस्तेर की किताब निकालेंगे, 2 अध्याय 16 से 18 तक पढ़ेंगे। यूं एस्तेर राजभवन में राजा क्षरस के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेपेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तेर का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई
और अपनी उदारता के योग्य इनाम बांटे। तो एस्तेर का पटरानी पद पर नियुक्त किया जाना और एक बड़े भोज के लिए ऐलान किया जाना, हम इस बात को देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम बैकग्राउंड थोड़ा सा देखेंगे। इधर लिखा है 17 में कि वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। वस्ती के स्थान पर, ये जो एस्तेर की किताब है इसमें एक बार भी परमेश्वर का नाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एस्तेर की ऐसी पहली किताब है बाइबल में जिसमें हमारे हिंदुस्तान का 2 बार नाम आया है। यानी कि हिंदुस्तान से भी यीशु मसीह की कलीसिया है, हिंदुस्तान से भी परमेश्वर प्रेम करता है। लोग कहते हैं ये तो ईसाइयों का, ये तो अंग्रेजों का गुरु है, परंतु ये बाहर का नहीं है। एक समय क्षर्स का राज्य किधर भी था, हिंदुस्तान में भी था। तो इस करके सारी सृष्टि पर परमेश्वर का राज्य है। तो इधर जो क्षर्स राजा है वो अन्य जाति है। जब इजरायली बाबेल देश की गुलामी में थे, बाबेल देश का साम्राज्य बदल दिया गया। परमेश्वर ने एक ही दिन में उसका राज्य हरा दिया था और फारस का राज्य आया। और उन दिनों की ये घटनाएं हैं। तो राजा क्षर्स है और उसकी एक रानी है, पटरानी वस्ती है। ये किसकी छाया है? ये जो राजा क्षर्स है ये परमेश्वर की छाया है। आपने देखो प्रार्थना के साथ समझ, परमेश्वर नहीं है परंतु बाइबल में जो वचन लिख कर दिया है ये छाया है, समझाने के लिए, असलियत को समझाने के लिए है। तो राजा क्षर्स परमेश्वर के स्थान पर है, उसको दर्शाता है। और रानी वस्ती इजराइल को दर्शाता, इजराइल को परमेश्वर ने अपनी रानी बनाया था कर उस संबंध को दर्शाया गया है। जब वो रिजेक्ट कैसे हो गई तभी एस्तेर को मौका मिला। उस बात को हम आगे रखते हुए अगर इसको समझना है तो आइए हम परमेश्वर के वचन से एक अध्याय से थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझेंगे, फिर हमें असलियत भी समझ में आएगी कि वो कैसे रिजेक्ट होगी, उसमें क्या कमी थी, राजा कैसी स्त्री चाहता है, कैसी पटरानी चाहता है, उसने ऐसा क्या किया था जो एस्तेर नहीं करेगी। तो वो सब बातें तब हम समझ पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका एक से पढ़े। शेष नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही शेष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब शेष राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था तो सूसन नामक राजगढ़ में वहाँ उसने अपने राज्य के 3 वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वो उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ खाता रहा। इसमें थोड़ा सा लंबा है ये कहानी, थोड़ा सा आप इसको बाद में स्टडी करना, नहीं तो हमारा इसमें समय चला जाएगा। तो एक अध्याय जब आप इसको पढ़ेंगे उसमें राजा क्षर्स ने बड़ा भोज दिया और उसने क्या किया, अपने सब प्रांतों में 127 प्रांतों पर उसका राज्य था, हिंदुस्तान से लेकर कुश तक, और अपने सब कर्मचारियों को उसने क्या दिया, मतलब एक अपने राजसी वैभव दिखाता रहा। वो 180 दिनों तक इधर कुछ लिखा है, 8 से मैं पढ़ता हूँ, बल्कि 7 से। उस भोज में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप से सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वस्ती ने भी राजा क्षर्स के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मगन था तब उसने महुमान, बिजता, हेरबोना, बिगता, अबगता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को जो क्षर्स राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य एक अध्याय में मेरे ख्याल में 5 वचन में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 आत्माएं, जो ये पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है, ये जो खोजे हैं जो एस्तेर को तैयार करेंगे, जो राजा के सम्मुख सेवा टहल करते हैं। तो इधर लिखा है सेवा टहल किया करते थे कि रानी वस्ती को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा
राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। अब इधर स्टोरी को समझना हम सब ने। राजा क्षर्ष ने भोज जो दिया था और उसमें अपने सारे उन प्रधानों, अधिकारियों को, कर्मचारियों को बुलाया और बहुत बड़ा रिसेप्शन कितने दिनों तक चलता रहा। और उसने फिर क्या किया, अपनी पटरानी को राजा के सम्मुख ले आओ उसे, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। यानी कि इतनी सुंदर थी। राजा चाहता था कि रानी जो पटरानी वस्ती है उसकी सुंदरता, वो कितनी सुंदर है राजा की पटरानी, उसकी सुंदरता को देश देश के लोग क्या करें, देखें। परंतु उधर एक बात को हम देखते हैं, रानी वस्ती के अंदर घमंड आ गया। वो भी कह रही है मैं भी कुछ हूं, और उसने आने से क्या किया, इनकार किया। यानी कि रानी की जब सुंदरता देश देश के लोग देखेंगे तो किसकी महिमा होगी, रानी की महिमा तो होगी होगी, लेकिन वास्तव में किसकी महिमा होगी, राजा की महिमा होगी। लेकिन रानी अपने कामों में व्यस्त थी। वो कह रही है मैं तेरे से कौन सा कम हूं, मैं अपनी पार्टी अलग चलाऊंगी। आपने समझना, देखो बात को अच्छे से हमने समझना। प्रभु कैसी कलीसिया चाहता है, आज्ञाकारी कलीसिया चाहता है, जो अपने जीवन से यीशु को महिमा देती है। आपने समझना, स्त्री भी जो अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देती है, ऐसी स्त्रियों से परमेश्वर लिखकर उसका मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ऊंचा है। इस करके परमेश्वर ने हमें जो रिश्ते दिए हैं, इन रिश्तों के द्वारा भी हमें बताना है कि मैं यीशु से कितना प्रेम करता हूँ। आज ये बहुत जगह हो रहा है, घर घर में हो रहा है। मतलब अपने पति को कोई आराधना करने में तैयार है, सेवा करने में तैयार है, वचन सारा आता है, लेकिन तुम आगे बढ़ते हैं। जब उसने आने से इनकार कर दिया, राजा जलने लगा। तब राजा ने समय समय के भेद जानने वाले पंडितों से पूछा, क्योंकि उस समय तो अन्य जाति है, पंडितों से पूछ रहा हो। कभी हम सोचे भी हो तो परमेश्वर है तो पंडितों से, तो आप ये सिर्फ छाया के तौर पर बताया गया है। तो राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही व्यवहार किया करता। न्यायी है, इधर हम उसको देखते हैं, प्रेम करता है लेकिन न्यायी भी है। परमेश्वर का स्वभाव दर्शाता है। आप इसके जब घर के आंगन के इसके नीले श्वेत पर्दे देखेंगे, ये सब इसके बैंजनी, ये सब स्वर्गीय बातों की छाया बता रहे हैं। मतलब उसके राजभवन का वैभव, उसके व्यंजनी वस्त्र नीले आसमानी रंग के, तो ये सब स्वर्गीय बातों की छाया कर कर पवित्र आत्मा बताना चाह रहा है। वो राजा प्रेम करने वाला है, उसके साथ साथ क्या भी करता है, अपनी प्रजा से प्रेम करता है, सबको भोज दिया है, सबसे प्रेम करता है, और उसके साथ साथ ये क्या भी न्याय करने वाला है। उसकी एक गरिमा है, उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका एक पद है। तो उसने क्या किया, उसके पास मरसना और मुमकान नामक फारस और मादे के 7 प्रधान थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा, रानी वस्ती ने राजा क्षर्ष की खोजों के द्वारा दिलाई गई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तो जवाब क्या मिला, तब मुमकान ने राजा के हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वस्ती ने जो अनुचित काम किया, राजा का अनादर किया, हठ किया, अनाज्ञाकारी करी। अदन की वाटिका में यही तो था, और कि उसने आदम ने दारू पी थी या हवा ने किसी का कत्ल किया था। परमेश्वर की विश्वास योग्यता को क्या नहीं किया, महत्व नहीं दिया, उसके प्रेम को, उसकी वफादारी को, उसको वो आदर महिमा ना देकर अपने उसमें थी, और उसने आज्ञा तोड़ दिया। इधर रानी वस्ती ने भी ऐसा किया। इजराइल ने, ये इजराइल की छाया हम देखेंगे, इजराइल ने किया क्या है। इजराइल को परमेश्वर ने कितना ऊंचा सौभाग्य दिया था। सारी दुनिया में से एक प्रजा परमेश्वर ने चुनी और उसके साथ वाचा बांधी और ऐसा रिश्ता ठहराया जैसे पति और पत्नी का होता है कि तेरे द्वारा दुनिया मेरे स्वभाव को जानेगी, मेरे महिमा को दुनिया तेरे द्वारा देखेगी। और ये उसका सौभाग्य था इजराइल का कि उसको गुलामी की कीच से निकाल कर परमेश्वर ने सिंहासन पर बिठाया, ऊंचा पद दिया, वायदे प्रतिज्ञाएं दी, वाचा बांधी, और उसको कहा जो तुझे छुएगा वो मेरी आंख की पुतली छुएगा, और तुझे मैं सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। इतने वायदे दिए थे, इतना ऊंचा पद दिया था मेरे प्यारे भाई बहनों। तो उसने अनुचित काम किया,
वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजाक्षर्ष के सब प्रांतों में रहते थे, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। जब यह कहा जाएगा राजाक्षर्ष ने रानी वस्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। मतलब ये वायरस फैलेगा। इस करके हम देखते हैं समाज में इतना वायरस फैला हुआ है, एक दूसरे को देख देख कर वो ऐसा करती है तो मैं भी ऐसा करूंगी, उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूँ, सारी ऐसी बोलती है मैं भी ऐसी बोलूंगी। ये भयानकता मालूम नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव मालूम नहीं है। परमेश्वर ने ये रिश्ते ठहराए हैं, परमेश्वर ने परिवार में कड़ी ठहराई है। अगर उनको हम तोड़ेंगे, उनके हम विरुद्ध जाएंगे तो परमेश्वर के न्याय का सामना करना होगा। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, स्त्री लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो परंतु क्या हो, मन की दीनता और भीतरी मनुष्य तब का वो सुंदरता हो, नम्रता, वो दीनता, वो आज्ञाकारी, और जिससे मतलब सब खिंच जाएं, जिससे सब क्या हो जाए, खिंच जाएं। अगर कोई ऐसे भी हो जो वचन को नहीं मानते, पति शराबी भी हो, पति बुरे भी हो, तो भी स्त्री क्या कर सकती है, अपने पति को खींच सकती है अगर वो परमेश्वर का भय मानने वाली है। तो जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है उसको आत्मिक कभी नहीं समझ लेना, आत्मिक समझने की कभी भूल नहीं कर लेना। आत्मिक स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती है कभी अपने पति का निरादर नहीं करेगी, बेइज्जत नहीं करेगी, अपने प्रभु से प्रेम करती है, भले ही पति कैसा हो वो उसका आदर करेगी। तो ऐसी कलीसिया परमेश्वर चाहता है। 18 से जब हम पढ़ते हैं, आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां, 19 पढ़ते हैं, यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके कि रानी वस्ती राजाक्षर्ष के सम्मुख फिर कभी आने न पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। राजा को ऐसी पटरानी चाहिए जो इस पटरानी से कहीं अच्छी हो, आज्ञाकारी हो, भय मानने वाली हो, अपने पति का आदर करने वाली हो, सम्मान देती हो, जो आदर करती हो, जो ये ना बोले जी मैं भी पटरानी हूँ। इस करके परमेश्वर चाहे हमें कितना भी ऊंचा पद दे दे लेकिन तो भी क्या नहीं आना चाहिए, कभी घमंड, नम्र और दीनता, असली सुंदरता है स्त्री कलीसिया की भी। इधर लिखा है जो उससे अच्छी हो उसको वो पटरानी पद दिया जाएगा। अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी तब सब पत्नियां अपने अपने पति का चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो आदर मान करेंगी। स्टैंडर्ड सेट करके दे रहा है वचन परमेश्वर का। आगे बढ़े। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने मुमकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोलें। अब 2 अध्याय हम शुरू करते हैं। तो पहले अध्याय की आप पूरी बैकग्राउंड आपने समझनी है और जब आप इसका बैकग्राउंड समझेंगे 2 अध्याय में जब हम आते हैं तो इसमें लिखा है, इन बातों के बाद जब राजाक्षर्ष का गुस्सा ठंडा पड़ गया तब रानी वस्ती की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी शुद्धि ली। एक दिन प्रभु किसकी शुद्धि लेगा? इजराइल की शुद्धि लेगा। इजराइल को फिर से क्या करेगा? हाँ, वो पद तो नहीं मिलेगा, अब उससे ऊंचा पद कलीसिया को मिल गया, लेकिन इजराइल की भी शुद्धि लेगा परमेश्वर भी। तो हम आगे बढ़े। तब राजा के सेवक जो उसके टहलवे थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाएं। सुंदर और युवा कुंवारियां ढूंढी जाएं। पहली पटरानी जब क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई, अनाज्ञाकारी हो गई, तो फिर दूसरी की बात
बात आ रही। और दूसरी कैसी होनी है? उससे अच्छी होनी है, उससे ज्यादा आज्ञाकारी होनी है, उससे ज्यादा पर उसका राजा का भय मानने वाली होनी है। और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुमारियों को सूसनगढ़ के रणवास में इकट्ठी करे और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दें और शुद्ध करने के लिए योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। तब उनमें से जो कुमारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। तो अब इधर बात आती है, युवा कुमारियां ढूंढी जा रही। जैसे अब्राहम ने कहा था एलियाजर को कि मेरे पुत्र के लिए दुल्हन लेकर आ, और उसने जब दुल्हन लेने के लिए गया, चिन्ह रखे थे, तो उसे पता चला कि हाँ सचमुच में यही है जो मेरे स्वामी की दुल्हन होने के योग्य है, मेहनती है, आज्ञाकारी है और वो सब बातें। उधर तो एक ही थी, परंतु इधर हम देखते हैं बहुत सारी कुमारियां ढूंढी गई, उनमें से एक चुनी जाएगी। अब जो सबसे ज्यादा सुंदर होगी, जो सबसे ज्यादा राजा को भाएगी, उसको वो क्या मिलेगा? पटरानी का पद मिलेगा। इसलिए हम इधर चुनाव को देखते हैं। हमें भी परमेश्वर ने अन्य जातियों में से चुना है, बुलाया है हमें। अब चुनाव का समय है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कम है। जो विश्वास योग्य ठहरेंगे, जो आज्ञाकारी ठहरेंगे और जो राजा ने प्रबंध ठहराया है, प्रबंधक ठहराया है, उसकी अधीनता में रहकर जो मतलब अपनी तैयारी पूरी करेंगे। ये खुद समर्पण कर रही हैं, लेकिन इनको तैयार करने के लिए कौन है? खोजे। उस समय राजा के महल में खोजे होते थे, मतलब रानी की देख रेख के लिए, तैयारी के लिए खोजों को रखा जाता था। तो इस विषय को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। परमेश्वर ने हमें भी चुना है। एस्तेर कलीसिया की छाया है और परमेश्वर ने ऊंची बुलाहट के लिए चुना है। परंतु उससे पहले हम देखते हैं वस्ती रानी जो रिजेक्ट हो गई, इजराइल। एक आयत मेरे साथ आप पढ़ें, यिर्मयाह की किताब 2 अध्याय 1 से 2। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यूं कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई न गई थी। इजराइल के बारे में कह रहा है, सिनाई पर लाकर उसने उधर वाचा बांधी। इजराइल का विवाह समारोह कहाँ था? सिनाई पर्वत पर। कलीसिया विवाह कहाँ होगा? धरती पर नहीं है, उधर है बड़ा रिसेप्शन स्वर्ग में। इसे लिखा धन्य वे हैं जो विवाह मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। उधर के लिए तो दुल्हन तो धन्य है ही है, सहेलियां भी धन्य हैं जो तैयार हैं, और भोजी भी धन्य हैं जो तैयार हैं, जिन्होंने उद्धार वो वस्त्र पहने हुए हैं। परंतु इजराइल का जो विवाह समारोह था वो कहाँ था? सिनाई के उस सामने था, जहां परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी। और वो जैसे परमेश्वर, देखो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर, मतलब जैसे पति पत्नी की रिश्ता होता है, शादी होती है, वाचाएं प्रतिज्ञाएं होती हैं, एक प्रेम का रिश्ता बनता है। उस समय बहुत सब बातें मान लेते हैं, मैं ऐसा करूंगा, लड़का भी मान लेता है, लड़की भी मान लेती है, जैसे हम दुनिया में देखते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद क्या होता है? फिर एक दूसरे को देखकर भी राजी नहीं, प्रेम क्या हो गया? ठंडा हो गया। इसलिए कलीसिया को प्रभु कह रहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया? छोड़ दिया। सचेत कर तू कहां से गिरा है। प्रभु कभी भी उस स्टैंडर्ड से नीचे कलीसिया को देखना नहीं चाहता है, पहला सा प्रेम चाहता है। जब हमारी शादी होती है कितना गहरा प्यार होता है, सब कुछ लुटाने के लिए होते हैं, सब कुछ छोड़ने के लिए होते हैं। माँ नहीं चाहिए, बाप नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, बस मुझे तो पति चाहिए, ऐसा ही पति भी। लेकिन कुछ दिनों बाद, क्योंकि हम तो इंसान है ना, परंतु परमेश्वर ऐसा संबंध नहीं चाहता कि हमने उद्धार के दिन तो बहुत समर्पण किया था और फिर धीरे धीरे हम अपनी मर्जी से चलने लगे, धीरे धीरे संसार का प्यार आ गया। इजराइल ने ऐसा किया, इसलिए उसको रिजेक्ट किया। अब ऐसी दुल्हन चाहिए जो पहला सा प्यार कभी क्या नहीं करे, पहला सा प्यार ना भूले। उसी समर्पण में जैसे यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया था, जैसे वाचा बांधी थी, जिस मन से बपतिस्मा लिया था, उसी मन से
से आगे बढ़ना है, प्रेम ठंडा नहीं होना। ऐसी दुल्हन चाहता है परमेश्वर। इसलिए तो लिखा है आओ हम आनंदित और मगन हो। क्यों? किस लिए मगन? क्योंकि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसका प्यार कम नहीं हुआ, उसने अपना कुंवारापन खोया नहीं है, उसने किसी से व्यभिचार नहीं किया। संसार से मित्रता व्यभिचार है। यीशु से जब प्यार जब हट जाता है तो व्यभिचार है। अगर रिश्ते से प्यार है, अगर अपने आप से प्यार है, अगर संसार से प्यार है, अगर संसार की वस्तुओं से प्यार है तो ये व्यभिचार है। होने वाली दुल्हन को यीशु से बढ़कर किसी भी चीज से प्यार है तो वो व्यभिचार है। पवित्र कुमारी को लेने के लिए आएगा। पवित्र कुमारी ही दुल्हन बनेगी जो समर्पित होगी, जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। इसलिए यीशु ने कहा जो सब कुछ को ना त्याग दे वो मेरी दुल्हन नहीं हो सकती, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना आए, जो अपना इनकार ना करे, वो मेरी दुल्हन, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इजराइल से परमेश्वर ने वो प्रेम किया था, इजराइल को वो पद दिया था, वो पीछे पीछे चली भी थी, समर्पण किया था, वाचा बांधी थी। लेकिन क्या कह रहा है 2:20 पढ़कर हम प्रार्थना कर। 20 क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूंगी। अब क्या हो गया भाई? अब इतनी शत्रुता क्यों होगी? आगे लिखा है मैंने तुझ पर रहम किया, दया करे, रिश्ता जोड़ा। परमेश्वर का आपने समझना है, हम गुनहगार, पापी, अधर्मी थे, शराबी थे, दंड के अधीन थे, नरक में जाना था हमने। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, खून बहाया। अभी हम गीत गा रहे थे, जब मैं आशाहीन था, निराश था, मुर्दा था, आशा परमेश्वर आया, स्वर्ग छोड़कर आया, मेरे लिए जान दी और मुझे ऊंचा सौभाग्य अनुग्रह से उद्धार दिया। मैं इसके योग्य नहीं था। इधर लिखा है तूने कहा मैं सेवा न करूंगी और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। आगे लिखा है मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई या जंगली डालियां बन गई। चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन उपयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रार्थनाओं के साथ हम समझ सकते हैं ये आज का ये जो वचन है, आज का ही नहीं हर दिन का वचन हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है, हमारी सोच को बदलने की ताकत रखता है। अगर हम इसको प्रार्थनाओं के साथ भूखे और प्यासे के तरह अगर सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि ये वचन ही है जो हमारी सोच को, हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। अगर हम बदलना चाहते हैं तो, अगर हम सही होना चाहते हैं तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहन, मेरा यीशु से कितना प्यार है। क्या पहला सा प्यार छोड़ दिया? इजराइल के बारे में हम देखेंगे, इजराइल को परमेश्वर ने कितना ऊंचा पद दिया था, कितना धन्य सौभाग्य था इजराइल का, लेकिन उसने इस रिश्ते को बहुत हल्के में लिया। इसलिए बाद में यीशु मसीह भी आया, कितने नबियों को भेजा। यिर्मयाह की किताब जब आगे 3 का जब 1 से हम पढ़ते हैं, आगे आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? बार बार परमेश्वर इनको फिर भी मौका देता आया, बार बार नबियों को भेजा, आखिर में यीशु मसीह भी आया। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा, मतलब कितने अवसर दिए हैं, बार बार इनको ताड़नाएं दी गई, बार बार इनको मौके दिए गए। एक पीढ़ी खत्म हो गई तो दूसरी पीढ़ी को परमेश्वर व्यवहार कर रहा है, लेकिन आखिर में जब यीशु मसीह आया, इन्होंने यीशु को भी क्रूस पर चढ़ा दिया। फिर प्रभु अन्य जातियों की ओर मुड़ा, हमारे लिए मार्ग खुल गया। इजराइल थोड़े समय के लिए रिजेक्ट है, लेकिन परमेश्वर पापियों से प्यार किया और इतना ऊंचा सौभाग्य मुझे और आपको मिला है। मेरे प्यारे भाई बहन, करोड़ों रुपए अगर मिल जाए ना, वो कूड़ा है। धन दौलत, दुनिया का आदर सब कूड़ा है। लाखों रुपए कूड़ा है, हमारे धन दौलत आदर इज्जत कूड़ा है। यीशु मसीह ने जो पदवी दी है, इसलिए लिखा है खेत में छिपा हुआ खजाना है ये, जिस किसी ने पाया मारे आनंद के, वो कूड़े को क्या कर रहा है? बेच रहा है, घर साफ कर रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए, इसकी कोई कीमत नहीं है। आज बहुतों के लिए आदर, इज्जत, संसार, पैसा, दौलत, इसके लिए यीशु को छोड़ रहे हैं। आज बहुत सारे पैसे के लिए यीशु को छोड़ रहे हैं, संगति को छोड़ रहे हैं, वचन को छोड़ रहे हैं। जब चुनाव करने की बात आती है, संसार को चुनूं
या यीशु को? जब नौकरी को चुनूं, यीशु को चुनूं, तो किसका चुनाव करते हैं हम? हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन, अपनी बुलाहट को समझना है। प्रभु ऐसी दुल्हन चाहता है जिसकी नजरों में प्रभु यीशु की कीमत सबसे बड़ी है, जिसकी नजरों में यीशु का प्यार सबसे बढ़कर है। इसलिए आइए हम अपने जीवन को जांचें और प्रार्थना करें। आज मेरा मन किधर है? आज मेरा प्यार किससे है? संसार से है, खुद से है, वस्तुओं से है, चीजों से है, या प्रभु से है? जांचे हम और प्रार्थना करें। यीशु ने वही वचन कहे, तू कहता तो है कि मैं सही हूँ, परंतु तुझे अपनी हालात मालूम नहीं है। तो नंगा, तुच्छ, कंगाल है, अभागा है। मैं तुझे सम्मति दे रहा हूँ, मैं द्वार पर खड़ा हूँ। प्रभु का आगमन निकट है मेरे प्यारे भाई बहन। अगर इस समय भी आंख नहीं खुली, इस समय भी अगर मन नहीं फिराया, इस समय भी इस उद्धार की कीमत को, परमेश्वर की प्रेम की कीमत को कीमती नहीं समझा, इस समय भी अगर अपनी आदर, अपनी धन दौलत, दुनिया, संसार अगर प्यारा है, तो हमारे बहुत नुकसान होने वाला है। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इन विषयों को प्रार्थनाओं के साथ सुने, समझे और ग्रहण करें और अपने जीवन को सही करें। प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद। हर एक को, हम सबको आपके साथ के उस प्रेम और रिश्ते को सही करने के लिए और गहरा करने के लिए और प्रेम में जड़ पकड़ने के लिए और आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी इच्छा के लिए, आपकी खुशी के लिए प्रभु समर्पित होने के लिए हमारी सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।